श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सनातन धर्म में शिखा का सूत्र का तात्पर्य है यज्ञोपवीत का बड़ा महत्व है। शिखा का भी सनातन धर्म में बड़ा विशेष महात्म्य है और यज्ञोपवीत का भी शास्त्रों में बड़ा विशेष महात्म्य है। यज्ञोपवीत कोई साधारण धागा नहीं है। यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतेर्यत् सहजम पुरस्तात् आयुष्यमग्रिम प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। प्रजापति ब्रह्मा के द्वारा निर्मित यह यज्ञोपवीत परम कारुणिक भगवान की कृपा से उन्होंने इसका निर्माण किया। परम पवित्र यज्ञोपवीत है। आजकल तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य द्विज के लिए यज्ञोपवीत का विधान है, पर ऐसा दुर्भाग्य है कि ब्राह्मण ही आज यज्ञोपवीत धारण करने में कतरा रहे हैं। समय से यज्ञोपवीत को धारण नहीं कर रहे हैं, यज्ञोपवीत की मर्यादा का विचार नहीं कर रहे हैं। किस किस समय यज्ञोपवीत बदलना चाहिए इसका भी उनको विचार नहीं है। तो इसका शास्त्रों में बड़ा विस्तृत प्रकरण है, पर संक्षेप में यज्ञोपवीत से संबंधित कुछ बात हम आपको समझा देते हैं। शास्त्रों में लिखा है, विप्रपुत्र पथ बड़ा अच्छा ग्रंथ है, सब शास्त्रों को उसमें संग्रह करके लिखा गया है। उसमें लिखा है, सदोपवीतिना भाव्यम सदा बद्ध शिखेन च विशिखो व्युपवीतिश्च यत् करोति न तत्कृतम्। जीव को द्विज को सदा यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। सदा बद्ध शिखेन च, सदा अपनी शिखा को बांध करके रखना चाहिए। इसका तात्पर्य पंडित जी ये नहीं है कि जो शिखा के निषेध की वस्तुएं हैं जिस समय शिखा को नहीं बांधना उस समय भी। इसका तात्पर्य शिखा रखने से है। बांधेगा कौन? जिसकी शिखा होगी। इसलिए यहाँ तात्पर्य जो है वो शिखा रखने से है, और जो निषेध है जहाँ खोल करके रखना चाहिए वहां हम खोल करके रखें, कोई बात नहीं। लिखा है विशिखो व्युपवीतिश्च, जिसकी शिखा नहीं है, जिसका सूत्र नहीं है, वो जो करता है सब निरर्थक हो जाता है, सब व्यर्थ हो जाता है। दान पुण्य व्रत जप तप नियम यज्ञ क्रतु सब व्यर्थ हो जाता है। इसलिए शिखा और सूत्र इसको प्रत्येक द्विजाति को इसको धारण करना चाहिए, ऐसी शास्त्र की आज्ञा है। ब्रह्म सूत्रम बिना भूंगते विणमूत्रम कुरुते तथा गायत्र्यष्ट सहस्रेण प्राणायामेन शुद्ध्यति। यदि हमारे कंधे पर यज्ञोपवीत नहीं है, बिना यज्ञोपवीत के, ब्रह्म सूत्र भी इसको कहा जाता है, बिना ब्रह्म सूत्र के हम भोजन कर लेते हैं अथवा लवशंका दीर्घ शंका शौचादि क्रिया कर लेते हैं, तो गायत्र्यष्ट सहस्रेण प्राणायामेन शुद्ध्यति। 8000 गायत्री का जप करके और प्राणायाम करके जीव जो है वो शुद्ध होता है। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं, मान लो भूल ऐसी हो जाए कि यज्ञोपवीत उतर गया और हमको पता नहीं चला और हमने खा पी लिया अथवा लवशंका दीर्घ शंका आदि क्रियाओं से हम निवृत्त हो गए, तो हमको 8000 गायत्री का जो है वो जप करना चाहिए और प्राणायामेन शुद्ध्यति, 3 बार प्राणायाम करना चाहिए। उससे जीव जो है इस पाप से मुक्त हो जाता है। तो आप विचार कर सकते हैं, एक बार भोजन कर लेने से अथवा एक बार मलमूत्र निवृत्ति कर लेने से बिना यज्ञोपवीत के 8000 गायत्री का जप करना पड़ता है। तो जो यज्ञोपवीत पहनते ही नहीं उनकी क्या दुर्गति होगी? पहनते भी नहीं है और प्रायश्चित्त तो करते ही नहीं है। जब पहनते ही नहीं है तो फिर प्रायश्चित्त की बात ही क्या है? इसलिए बड़ा दुर्भाग्य है। इसी कारण से हमारा तप तेज शौच सदाचार सब नष्ट हो रहे हैं, ह्रास की ओर जा रहे हैं, विनाशशील हम हो रहे हैं, प्रतिक्षण पतन की ओर हम वर्धमान हैं और हम सोचते हैं कि हमारी उन्नति हो रही है। वस्तुतः यह उन्नति नहीं, ये नाश की ओर हम बढ़ रहे हैं। संग्रह नाम के ग्रंथ में लिखा है, विना यज्ञोपवीतेन तोयम यः पिबति द्विजः उपवासेन चैकेन पंचगव्येन शुद्ध्यति। बिना यज्ञोपवीत धारण किए जो जलपान करता है वह 1 दिन का पूरा उपवास करे, व्रत करे और पंचगव्य का पान करे, तब वह शुद्ध होता है। यदि जल एक बार भी पी लिया जाए बिना यज्ञोपवीत के तो उसका ये प्रायश्चित है। वो पूरे दिन का व्रत करे और फिर जो है पंचगव्य का पान करे, तब उसकी शुद्धि होती है। ऐसी यज्ञोपवीत की जो है ना पहनने वालों की शास्त्रों में भर्त्सना एवं प्रायश्चित्त का विधान है। यज्ञोपवीते द्वे धार्ये श्रौते स्मारते च कर्मणि
तृतीयमुत्तरीयार्थे वस्त्राभावे तदिश्यते। श्रौत एवं स्मार्त कर्मों में 2 यज्ञोपवीत जो है वो धारण करने का शास्त्र में विधान है, और यदि उत्तरीय ना पहने हो तो तीसरा यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। इस प्रकार की भी शास्त्र में। वैसे एक और मर्यादा, 1 यज्ञोपवीत, और उपवस्त्र के निमित्त 2 यज्ञोपवीत, और गृहस्थ हो तो पत्नी के निमित्त 3 यज्ञोपवीत। इस प्रकार का भी जो है वो शास्त्र में विधान है। तो इसलिए यज्ञोपवीत को अवश्य धारण करना चाहिए। यह कोई साधारण यज्ञोपवीत नहीं है, साधारण सूत्र नहीं है। यह भगवान ने हम सबके कल्याण के लिए जो है इसका विधान किया है, और इसको धारण कर लेने से हमारे विशेष प्रकार की ऊर्जा से हम भर जाएंगे, और फिर उस ऊर्जा से भर करके हम राष्ट्र देश समाज के लिए कार्य करने में उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होंगे। अभी एक प्रश्न रह जाता है लोगों के मन में, बहुत लोग ऐसा प्रश्न करते हैं कि यज्ञोपवीत किस किस समय बदलना चाहिए। कितने ऐसे कार्य हैं अथवा समय हैं अथवा कितने ऐसे पर्व हैं जिनमें यज्ञोपवीत जो है वो बदलने के लिए शास्त्र की विशेष आज्ञा है। वैसे तो बहुत विधान है शास्त्रों में इसके लिए विस्तार से, पर मुख्य दृष्टि से देखें तो आचार्येन्दु नाम के ग्रंथ में पृष्ठ 245, आचार्येन्दु नाम के ग्रंथ में वाम हस्ते व्यतीते तु तत्यक्त्वा धारयेत नवम। यदि कंधे से सरक के यज्ञोपवीत बाएं हाथ के नीचे आ जाए, यहां से सरक करके, और हाथ के यदि नीचे यज्ञोपवीत आ जाता है तो यज्ञोपवीत बदल लेना चाहिए, ऐसी शास्त्र की आज्ञा है। कंधे से यदि उतर करके नीचे आ जाए, हाथ के नीचे आ जाए, तो यज्ञोपवीत जो है वो बदल लेना चाहिए। पतितम त्रुटितम वापि ब्रह्मसूत्रम यदा भवेत नूतनम धारयेत विप्रः स्नात्वा संकल्प पूर्वकम। यदि यज्ञोपवीत का कोई धागा टूट जाए अथवा यज्ञोपवीत गिर जाए कंधे से, तो स्नान करके संकल्प लेकर के फिर जो है नूतन यज्ञोपवीत जो है विप्र को धारण करना चाहिए, द्विज को धारण करना चाहिए। तो टूटने की स्थिति में भी जो है शास्त्र का आदेश है कि यज्ञोपवीत जो है वो बदल लेना चाहिए। मलमूत्रे त्यजेत विप्रो विस्मृत्यैवोपवीत धृक् उपवीतम तदुत्सृज्य दध्यादन्यन्नवम तदा। शौच जाते समय दीर्घ शंका, लघु शंका आदि वेग जब हो और उस समय हम जाएं और यज्ञोपवीत धारण करना यदि हम भूल जाएं, तो ऐसी स्थिति में भी हमको नूतन नवीन यज्ञोपवीत को धारण करना चाहिए। ऐसा शास्त्र का विधान है। 3 स्थान हो गए, टूट जाए तो भी, गिर जाए तो भी, लघु शंका दीर्घ शंका में यदि हम भूल जाएं तो भी जो है यज्ञोपवीत, नूतन यज्ञोपवीत जो है वो धारण करना चाहिए। आश्वलायन में आचार्य कह रहे हैं, चितिकाष्ठम चितेर्धूमम चंडालम च रजस्वलाम शवम च सूतिकाम स्पृष्ट्वा सचैलो जलमाभिषेक। चिता की लकड़ी, चिता का धुआं, चांडाल, रजस्वला स्त्री और शव और सूतिका, यदि इनसे हमारा स्पर्श हो जाए, इनसे हमारा स्पर्श हो जाए, चिता के काष्ठ से, चिता की लकड़ी से, चिता के धूम से, चंडाल से, रजस्वला स्त्री से, सूतिका से यदि हमारा स्पर्श हो जाए तो सचैलो जलमाभिषेक, वस्त्र सहित जल में स्नान करना चाहिए। और वस्त्र सहित स्नान करके त्यजेत वस्त्रम च सूत्रम च, उस वस्त्र को और उस यज्ञोपवीत को विसर्जित करके नूतन वस्त्र और नूतन यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। ऐसी शास्त्र की आज्ञा है, ऐसी शास्त्र की मर्यादा है। पुण्य काल में भी यज्ञोपवीत को बदलना चाहिए, ऐसा शास्त्र का विधान है। जो पुण्य काल होते हैं, ग्रहण आदि के काल होते हैं, संक्रांति के काल होते हैं, रक्षाबंधन आदि के जो काल होते हैं, इन कालों में भी यज्ञोपवीत को बदलने का विधान शास्त्र की ओर से है। ऐसी स्थिति में भी यज्ञोपवीत को बदल लेना चाहिए। और गोभिल आचार भूषण में पृष्ठ 55, गोभिल
आचार भूषण नाम के ग्रंथ के पृष्ठ 55 में क्या बहुत प्यारी बात आचार्य लिख रहे हैं। धारणात् ब्रह्म सूत्रस्य गते मास चतुष्टये त्यक्त्वा तान्यपि जीर्णानि नवान्यन्यानि धारे। ना आपका जनेऊ गिरा है, ना आपका जनेऊ टूटा है, और संयोग से कोई उस समय पुण्यकाल भी नहीं आया है, और आपने इनमें से किसी का स्पर्श भी नहीं किया है, और 4 मास इस प्रकार से आपके पूर्ण पवित्रता से व्यतीत हो जाएं, तो भी इनमें से कुछ दोष ना होने के बाद भी यदि 4 मास एक यज्ञोपवीत को पहनते पहनते हो गए हो निरंतर, तो भी अपने मन से उस यज्ञोपवीत को उतार करके और नूतन यज्ञोपवीत जो है वो धारण करना चाहिए। ऐसा शास्त्र का विधान है। नहीं हुआ आपका अशुद्ध, नहीं हुआ आपका खंडित, नहीं किसी प्रकार उसमें दूषित हुआ, वह दूषित हुआ, फिर भी यदि 4 माह एक यज्ञोपवीत को हो जाए तो उसको बदल लेना चाहिए, क्योंकि उसमें देवताओं का वास होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है। इसलिए पवित्रता की दृष्टि से, शुद्धि की दृष्टि से उस यज्ञोपवीत को बदल लेना चाहिए, ऐसी शास्त्र की आज्ञा है। तो इसलिए भैया हम प्रार्थना करेंगे कि जो अपने को सनातनी मानता हो, जो अपने को हिंदू मानता हो, जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हो, उनको पहले यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए, कराना चाहिए। जिनको अधिकार है उनको यज्ञोपवीत अवश्य धारण करना चाहिए, और यज्ञोपवीत की मर्यादाओं का भी पालन करना चाहिए। इसी में हम सबका हित है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।